हम कब और कैसे सरकारी शिक्षक बनेंगे, यह बात हमारे दिमाग में सुई की तरह चुभती रहती है। भले ही NIOS DLED की प्रमाण पत्र को मान्यता भी जरूर मिल गई है, लेकिन इसके बाद भी हमारी राह में क्या मुश्किलें हैं। आइए आज हम इस बात को पूरी विस्तृत रूप से समझते हैं और यह भी जानेंगे कि कब बहाली प्रक्रिया होगी शुरू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों को पटना हाई कोर्ट की जो सुनवाई की यहाँ पर रिज़ल्ट दी गई उसकी कॉपी हम आप लोगों को दिखा दें, ताकि आप लोगों को ये यकीन हो जाए कि आप लोगों के डिग्री को मान्यता दे दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले जो DLED को लेकर एक अपील की गई थी कि इसकी मान्यता पर विचार उठाए गए थे, इसके लिए ये कॉपी भी यहाँ पर शो की गई है कि इसे अमान्य माना गया था। लेकिन अब चूँकि यह नोटिस भी आप लोगों के लिए दे दी गई है पटना हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट के द्वारा। दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न्ड that as per verdict of the Honorable High Court of Tripura dated 12 March 2020 and 13 March 2020, Diploma in Elementary Education DLED from NIOS will be considered as valid। यानी कि इस त्रिपुरा कोर्ट ने भी इस डिग्री की वैधता को बिल्कुल प्रमाणित कर दिया। और इसके बाद अंत में यहाँ पर इस बात को भी लिखा गया, नेसेसरी स्टेप्स विल बी इनिशिएटेड आफ्टर द ऑनगोइंग लॉकडाउन पीरियड कोविड-19 इज़ ओवर। यानी कि इस कोविड-19 की जो लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन की पीरियड की समाप्ति के बाद इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे कि किस प्रकार बहाली की आगे की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए भी दिमाग में एक ही प्रश्न है कि सरकारी शिक्षक कैसे और कब बनेंगे। आइए अब इसे हम पूरी तरह से समझते हैं और क्या है सही बात इसे भी जानते हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार का बड़ा आदेश है कि राज्य में रोकी 1 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया। जानिए कारण। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को रोक दिया गया, लेकिन इसे रोकना ये NIOS से DLED करने वाले शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी वरदान साबित होगी, क्योंकि इन बहाली में इन शिक्षकों के लिए कोई स्थान नहीं था। इसे बिल्कुल ही बेकार समझा जा रहा था। लेकिन अब इस शिक्षकों की बहाली को रोकने का कारण भी यह है कि इन 1 लाख शिक्षकों में अब इस NIOS DLED करने वाले 15 लाख लोग के साथ बिहार में 2,64,000 अभ्यर्थी इसमें एक हिस्सा बन पाएंगे। तो देखिए ये न्यूज़ क्या कहती है। बिहार से यह बड़ी खबर है, राज्य सरकार ने 1 लाख पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी है। पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अंतिम दौर में थी और मार्च में उन्हें नियोजन पत्र दिया जाना था। इसके पूर्व ही पटना हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोकने का फैसला करते हुए इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि शिक्षा विभाग ने 22 अगस्त 2019 और 22 नवंबर 2019 के आदेश के द्वारा प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की बहाली प्रक्रिया शुरू की थी। और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक खुशखबरी भरी न्यूज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें यह मंजूरी दी गई कि सूबे में 34,000 शिक्षक भर्ती होंगे। ये 34,000 शिक्षक आपके माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 संख्या में भर्ती होंगे और कंप्यूटर के भी 1,000 शिक्षक बहाल होंगे। ये आपके माध्यमिक शिक्षक के लिए एक बड़ी खबर है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो बिहार शिक्षक भर्ती 2020 5,425 स्कूलों में बहाली होंगे 6 विषयों के शिक्षक। यानी कि इन सभी स्कूलों में 6 विषय के अलग शिक्षक बहाली होंगे, जो कि आपके 5,425 आपके माध्यमिक यानी कि +2 और हाई स्कूल के शिक्षकों के रूप में होगी। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहार के 5,425 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों में शिक्षकों की बहाली होगी। और हर स्कूल में 6 शिक्षक नियुक्त होंगे। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और द्वितीय भारतीय भाषाओं के शिक्षक भी शामिल हैं। इसके अलावा इन स्कूलों में 1,000 पदों पर कंप्यूटर शिक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने 5,425 हाई स्कूल व +2 के लिए 33,916 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। विभाग के इसकी सूचना महालेखाकार पटना को भी दे दी गई है।
ये आप देखिए यहाँ पर कि इसकी जो विभाग है और इसकी विज्ञापन संख्या भी हालांकि अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से सेटअप हो चुकी है। यहाँ देखा जाए तो ये जो आवेदन होगा वह बिल्कुल ऑनलाइन होगा और ये जो नौकरी का प्रकार है आपके बिहार राज्य, ये सरकारी नौकरी आपके दी जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि बिहार शिक्षक वैकेंसी का विवरण क्या है। आप देखेंगे पोस्ट का नाम उच्च माध्यमिक शिक्षक, जिसमें कि 32,916 और उसके बाद कंप्यूटर शिक्षक के 1000 पद को लेकर कुल योग 33,916 यानी कि 33,916 पदों पर ये बहाली की जाएगी। और अब प्रारंभिक शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर हम कुछ खबर जो खुशखबरी है वो दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये न्यूज़ आप सभी प्रारंभिक शिक्षकों के योग्यता रखने वालों के लिए है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में अगले 3 महीने में शिक्षकों की बम्पर बहाली होने जा रही है। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो करीब 1,70,000 शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाएंगे। पहली से लेकर 12वीं कक्षाओं के लिए ही मार्च महीने तक 1.25 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्त कर लिए जाएंगे, लेकिन चूँकि ये आपके लॉकडाउन के कारण ये यहाँ पर आपके मार्च से आगे की तारीख बढ़ चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने से जहां हर स्कूल में शिक्षक बल की तादाद सुधरेगी, वहीं गुणवत्ता शिक्षा को भी बल मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 1,70,000 प्रारंभिक शिक्षकों के, उनमें से जो आपके लगभग 50,000 जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक होंगे, इसके अलावे बाकी के 1 लाख से अधिक शिक्षक प्रारंभिक स्कूलों में बहाली किए जाएंगे। लेकिन क्या आप हैं टीचर बनने के योग्य? क्या आपने NIOS DLED की प्रमाण पत्र ले ली है? और अगर प्रमाण पत्र ले भी ली है तो क्या सिर्फ यही है योग्यता? आइए इसे जानते हैं कि इसके लिए क्या है योग्यताएं। शिक्षक बनने की सभी योग्यताओं को अच्छी तरह से समझ लें ताकि आगे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। कुछ खास डिग्रियां जो आपको इस DLED की डिग्री के बाद भी अनिवार्य है, उन सभी को आप अपने पहले से ही कलेक्ट करके रख लें। जैसे कि अगर आपने BTET यानी कि बिहार की शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर सेंट्रल या फिर जो आपके सेकेंडरी जो टीचर एलिजिबिलिटी है, अगर इनमें से किसी भी डिग्री को आपने प्राप्त कर लिया है तो उसे भी आप निश्चित रूप से एकत्र कर लें, क्योंकि इसकी अनिवार्यता निश्चित रूप से है, क्योंकि इसके बिना टीचर बनना संभव नहीं है। क्योंकि आपको अब टीचर बनने के लिए इंटर में 50% अंक होने के साथ DLED की डिग्री और इसके साथ ही TET या CTET की प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होती है, जो कि प्रारंभिक शिक्षक के लिए अनिवार्य है। इसलिए इन सभी चीज़ों को आप निश्चित रूप से कलेक्ट करके रख लें। इसके अलावा भी हमें शिक्षक बनने के लिए कई चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जिस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, खासकर 6 से लेकर 8वीं तक, वहाँ पर हमें किसी एक विषय में ऑनर्स या फिर उस विषय में खासी डिग्री लेनी होती है अनिवार्य। आइए क्या है ये डिग्री। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑनर्स सब्जेक्ट या सब्सिडियरी पेपर की अनिवार्यता, यानी कि आप जिस विषय में टीचर बनना चाहते हैं उस विषय की आपको प्रमाण पत्र होनी ज़रूरी है। मान लो अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हिंदी विषय में आपको ऑनर्स पूरी होनी चाहिए या फिर उसकी एक सब्सिडियरी पेपर होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट अनिवार्य विषय में भी शामिल होते हैं जो 100 नंबर के होते हैं, लेकिन इस 100 नंबर के सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन होते हैं। या तभी आपके लिए इस विषय को मान्य किया जाएगा जब आप इस विषय में ऑनर्स या सब्सिडियरी पेपर लिए होंगे, अन्यथा आपके टीचर बनने की जो ख्वाहिश है उस पर ग्रहण लग सकता है। हालांकि प्रारंभिक शिक्षक बनने में इसकी कोई बाध्यता नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से आपको योग्यताएँ आवश्यक है शिक्षक बनने के लिए। तो निश्चित रूप से अगर आपके पास ये सभी चीज़ पूरी तरह से कलेक्ट हैं तो अब आगे आने वाली बहाली प्रक्रिया के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ही इस बहाली प्रक्रिया की प्रक्रिया जो है तो कैसी लगी ये जानकारी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथ ही अगर इस जानकारी में कोई कमी रही हो तो हमें इस बात को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उन बिंदुओं पर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना सकें जहाँ की आपके हर शंका को दूर किया जा सके। तो मिलते हैं एक और अगले नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, सुप्रभात। लॉकडाउन में घरों में रहें, सुरक्षित रहें।